सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मीनाटो की मांगा जो आने वाली है, नारुतो की जो एनीमे आने वाली है, और जो नारुतो का नया जो गेम आने वाला है जिस उसके बारे में इस वीडियो के अंदर। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो यार भाई देखो, जो नारुतो की एनीमे आने वाली है उसके अंदर टोटल 4 एपिसोड आने वाले हैं। जो नारुतो के जो किड नारुतो था उसके ना स्टोरी लाइन को कवर करेंगे, जिसके अंदर शायद से हमें उसी की कोई एक दूसरी स्टोरी या फिर जो बीच के कुछ ना स्पेशल या फिलर एपिसोड्स भी कह सकते हो, क्योंकि एक पूरी स्पेशल एनीमे होने वाली है तो इसकी एनिमेशन क्वालिटी तो एकदम बढ़िया होगी। अब इसके अंदर क्या होगा इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन इतना बोला गया है कि अच्छी खासी होगी। और ऊपर से ये इतने सालों के बाद भाई नारुतो आने वाली है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा लेकर आएंगे ये लोग, कि अगर बेकार आई तो पहले ही बोरुतो के चक्कर में गालियाँ तो पड़ ही रही है, नारुतो के चक्कर में पड़ने लग जाएगी। और भाई देखो 3 सितंबर के बाद, 3 सितंबर से जब तक पूरा सितंबर चलेगा 4 एपिसोड आएंगे, तो देख लेना। कम से कम मुझे लग रहा है अगर इससे कुछ अच्छा हो जाता है ना तो हो सकता है हमें नारुतो के है ना और एपिसोड देखने को मिल जाए। क्योंकि अगर देखो भाई रिस्पॉन्स अच्छा होगा हम फैंस का, तभी ये जाके हमें है ना और एपिसोड नारुतो के देखने को मिलेंगे। तो अब हम दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं मीनाटो की मांगा के ऊपर। तो देखो ये आएगी 17 से 18 जुलाई के बीच में, और इसके बारे में जो अफवाहें उड़ रही है या फिर कई चीज़ें लोग ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो मीनाटो है इसके अंदर हमें पता चलेगा कि आखिर मीनाटो ने फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु कैसे सीखा। क्योंकि भाई हमें पता है नहीं कि मीनाटो ने फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु कैसे सीखा है, और है ना उसने उसको मॉडिफाई कैसे किया और उसको सिखाया किसने, सबसे बड़ी बात तो है। क्योंकि भाई देखो मीनाटो है नामिकाज़े क्लैन से बिलोंग करता है, हमें उसकी क्लैन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि वो कितनी बड़ी क्लैन थी या फिर है ना विलेज के अंदर वो कितनी पावर होल्ड करके रखती थी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो कोई छोटी मोटी क्लैन थी, लेकिन मीनाटो एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लड़का था बचपन से ही, तो इसलिए शायद से हो सकता है कि उसको है ना जिराया सेंसे ने कैसे तैसे करके है ना शायद से सिखवा दिया हो किसी ना किसी से बोल बुलाकर। लेकिन इसके अंदर जो अब हमें स्टोरी लाइन पता चलेगी, हो सकता है हमें मीनाटो की है ना क्लाइंट के बारे में भी बहुत कुछ इसके अंदर पता चल जाए। हिंट के टाइप पे कह सकते हो कि है ना हर एक वर्ड पे ध्यान रखना, क्योंकि है ना कुछ है ना वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें और बताऊँ तो इसमें है ना देखो भाई इसकी क्या एनिमेटेड सीरीज बन के आ सकती है, यानी कि इसकी कोई है ना एपिसोड बन के आ सकता है एनिमे में। तो हो सकता है भाई देखो ये अपन फैंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि अपन इसको कितना लाइक करेंगे या फिर इसकी है ना कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। और हाँ मैं बता देता हूँ ये है ना अभी नहीं आएगा, ये हो सकता है कि बोरुतो के आने वाले अब जब चैप्टर्स आएंगे उसके बाद जब इसकी एनिमे सीरीज बनेगी तो उसके अंदर है ना इसको है ना एक फिलर एपिसोड की तरह दिखा सकते हैं लोग। अभी के टाइम पे तो मानो ही मत कि है ना इसकी कोई एनिमेशन सीरीज आ सकती है मीनाटो की, क्योंकि भाई देखो बोरुतो ने है ना नारुतो का बजट है ना पूरा का पूरा हिला के रख चुका है। नारुतो भी है ना बैठ के सोच रहा है कि आखिर मैं इस लड़के का करूँ क्या। तो भाई अब मैं चौथे नंबर पे बात करने जा रहा हूँ नारुतो एंड बोरुतो की जो एक गेम आने वाली है जिसका नाम है निंजा स्टॉर्म अल्टीमेट कनेक्शंस, अल्टीमेट निंजा स्टॉर्म कनेक्शन। तो इसके अंदर क्या होने वाला है कि ये स्टोरी लाइन जो है एक पूरी अल्टरनेट स्टोरी लाइन कवर करेगी 4th ग्रेट निंजा वॉर के खत्म होने के बाद। जो 4th ग्रेट निंजा वॉर जो गेम आया था उसके अंदर हमें है ना पूरा का पूरा जो गेम का सिनेरियो दिखाया था, मतलब कि जो पूरा का पूरा है ना गेम था उसके अंदर है ना हमें 4th ग्रेट निंजा वॉर का पूरा एकदम ठूस दिया था। अब इसके अंदर आखिर हुआ क्या है देखो सुनो, इसमें ये हो चुका है कि है ना लॉर्ड जो पेन था उसका है ना कोई एक फॉलोवर जो उसके आइडल्स को हद से ज़्यादा मानता था, वो उसके आइडियल्स को फॉलो करके पूरे वर्ल्ड के अंदर है ना अब डोमिनेशन चाहता है। पेन का जो रियल गोल था उसका गोल ये था कि वो है ना पूरी दुनिया के अंदर तबाही लाना चाहता था, और वो भी कैसे किए है ना वो जितने भी टेल बीस्ट उन सबको कलेक्ट करके एक जुत्सु क्रिएट करना चाहता था, जिसकी मदद से है ना वो है ना सबको तबाह कर सके। और ये जुत्सु वो सबको देना चाहता था, मतलब हर छोटा बड़ा कोई सा भी है ना नेशन हो उसको ये देना चाहता था, और अब उससे वॉर शुरू करवाना चाहता ताकि उन लोगों को पता चले कि मास डिस्ट्रक्शन का है ना फिर कितना ज़्यादा है ना फ़र्क पड़ सकता है। जो उसकी आइडियोलॉजी मुझे लग रहा है कि है ना रियल वर्ल्ड से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी न्यूक्लियर वेपन अगर है ना कहीं है ना किसी गलत हाथ में पड़ जाए तो कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो शायद से वो ऐसा ही वेपन बताना चाहता था, और फिर उससे लड़ाई करके एग्जाम्पल के थ्रू ये बताना चाहता था कि है ना डिस्ट्रक्शन करने से कितना कुछ हो सकता है, वॉर करने से कितना कुछ हो सकता है। तो इसकी वजह से उसकी आइडियोलॉजी थी। अब है ना यही सेम आइडियोलॉजी उसी का कोई फॉलोवर जो है जलने वाला है, मतलब कि कोई उसका फॉलोवर जो है उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करके उसी के जितने भी सपने हैं उन सभी को है ना वापस से सच करने के चक्कर में, जो कि मुझे सबसे बेकार आइडियोलॉजी लग रही है कि है ना सारा काम है ना 10 साल पहले ख़त्म हो चुका है, अब गड़े मुर्दे ये उखाड़ रहा है।
तो अब भाई देखो, जितना मैंने तुम्हें अभी बताया है वो सिर्फ है ना थोड़ा बहुत ऊपर की लेयर है। इसके अंदर अभी ये तक पता नहीं है कि है ना वॉर शुरू किस बात पे हुई है और वॉर क्या सही में शुरू हो भी चुकी है। क्योंकि भाई देखो, इसके अंदर है ना वॉर का मतलब, देखो सुनो, वॉर का मतलब ये है कि जितने भी बड़े नेशंस हैं वो सब के सब आकर है ना एक आदमी से लड़ने वाले हैं या फिर एक दूसरे से लड़ने वाले हैं। इसके अंदर अभी तक जो मैंने है ना ट्रेलर देखा, उसके अंदर हमें सिर्फ इतना दिखाया जा रहा है कि ली शिनोबी और रेन शिनोबी जो है वो फाइट करने वाले हैं, और जो बाकी के बड़े ग्रेट नेशंस हैं वो क्या कर रहे हैं इसके बारे में कुछ दिखाया ही नहीं है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि डायरेक्ट है ना उन लोगों ने अटैक कर दिया या फिर है ना सारे ग्रेट नेशंस के ऊपर अटैक करा है। वो शायद से अभी जो है लीफ विलेज के ऊपर अटैक करने के चक्कर में है, और है ना हो सकता है कि लीफ विलेज का अभी है ना बाकी नेशन से इतना काउंटर नहीं हो सकता है, या फिर है ना उन लोगों ने शायद बातचीत हो चुकी है तो शायद से 5th ग्रेट निंजा वॉर शुरू हो सकती है। क्योंकि इसके अंदर है ना अभी तक से इतना बोला है कि वॉर शुरू हुई है, पहला चीज़, लेकिन ये बोला है नहीं। और ये बोला गया है कि है ना कि तुम लोगों ने क्या है ना 5th ग्रेट निंजा वॉर शुरू करने वाले हो, या फिर 5th ग्रेट निंजा वॉर अब शुरू होने वाली है, कुछ ही देर बाकी है। अगर हमने इस चीज़ को नहीं रोका तो है ना हो सकता है कि अभी तक 5th ग्रेट निंजा वॉर शुरू नहीं हुई है, और ये जो वॉर है ये भी सिर्फ जो है ना उनके स्मॉल शिनोबी जो है उनके बीच में भी चल रही है। तो तुम लोग ये कह नहीं सकते कि अभी तक 5th ग्रेट निंजा वॉर शुरू हुई है इस पूरी स्टोरी लाइन के अंदर। भाई अब तुम लोगों को इस चीज़ से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? तुम लोग अपनी एक्सपेक्टेशन अच्छी रख के रखना, क्योंकि एनिमे और मांगा तो काफ़ी अच्छी होने वाली है। गेम का मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने कभी खेला नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेलर देख कर बोल सकता हूँ कि हाँ अच्छा हो सकता है गेम भी। और इसके अलावा एक चीज़ और कि है ना अब इन लोगों को भी क्या करना चाहिए। देखो भाई, साफ साफ बता रहा हूँ, अगर इन लोगों ने कुछ भी स्क्रू कर डाला तो इन लोगों की लंका ढार होने वाली है। क्योंकि देखो भाई, पहले ही है ना खबर आ रही थी कि है ना जब है ना बोरुतो के पार्ट 1 कंप्लीट हुआ था तो उस समय है ना पार्ट 2 के लिए है ना बोल रहे थे कि वो किसी और स्टूडियो को मिलने वाला है, और है ना वो बोल रहे थे कि मापा स्टूडियो होगा। तो हो सकता है कि इन लोगों की लंका ढाल लग सकती है। देखो भाई, साफ साफ बता रहा हूँ, अगर ये हो गया तो भाई फैंस तो बोलेंगे भाई भेज दो, हमें बस है ना एनिमेशन अच्छी चाहिए, हमें आगे वाले है ना चैप्टर्स की एनिमेशन अच्छी चाहिए, तो तुम मापा को भेज दो, पैसे ले लो हमसे लो, हाँ भेज दो। लेकिन तो भाई आज के लिए भाई सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को तो दबाना ही दबाना है। उसके ऊपर तुम्हें ना नारुतो को शूरिकेन, रसेंगन कुछ भी फेंक के मार दो, चाहे लूफी का है ना गियर 5 बन के है ना उसके ऊपर टपक जाओ, लेकिन दब जाना चाहिए था, ताकि तुम्हें है ना वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर से मिलते नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भाई सायोनारा।